हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत प्यारा चैप्टर है और आगे क्लासेस में भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इसका स्क्वायर। क्योंकि कहीं भी कैलकुलेशन में आपको स्क्वायर की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी भी कोई कैलकुलेशन कर रहे हो ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए स्क्वायर को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं 9th के कंपटीशन में, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर है क्या? किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, किसी भी नंबर का, क्या कहेंगे? द स्क्वायर ऑफ ए इज, क्या कहलाएगा? ए स्क्वायर। ए का क्या कहलाएगा? ए स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहां से किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर लिखने का तरीका क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। सिंपल सा। जैसे मैंने कहा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1, कितना आएगा? 1। वैसी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2, कितना आएगा? 2 टू जा 4। क्लियर। वैसे मैं कहूं 3 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9। मैं कहूं आपसे 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 इंटू 4, 4 4 जा 16। क्लियर इतना। मैं कहूं 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25। मैं कहूं 6 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 6 इंटू 6, 6 6 जा 36। मैं कहूं आपसे 7 का स्क्वायर, तब 7 इंटू 7, 7 7 जा 49। मैं कहूं आपसे 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8, 8 8 जा 64। मैं कहूं आपसे 9 का स्क्वायर, 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 9 9 जा 81। और मैं आपसे कह दूं 10 का स्क्वायर, तब आएगा 10 इंटू 10 और ये आ जाएगा आपका 100। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जो है 1 से 10 तक के स्क्वायर याद कर लो। याद करना ज्यादा टिपिकल नहीं, आई थिंक याद भी होते हैं आप लोगों को, है ना। आप इतने याद कर लो, देन आगे किसी भी स्क्वायर को कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। पहले तो मैं यहां तक के स्क्वायर से ही कुछ पॉइंट्स निकालता हूं, कंक्लूसिव पॉइंट निकालता हूं। बहुत प्यारे प्यारे पॉइंट निकलते हैं यहां से। देखो यहां से क्या पता चला, देखो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। और ओड नंबर का स्क्वायर अगर कर रहे हो, ओड नंबर का स्क्वायर अगर कर रहे हो तो उसका स्क्वायर भी ओड आता है। नंबर अगर ओड है तो स्क्वायर ओड आएगा, नंबर अगर इवन है तो स्क्वायर इवन आएगा। यही पॉइंट लिख लेते हैं, यही पॉइंट लिख लेते हैं, बना के पॉइंट्स लिख लेते हैं, है ना, अच्छे से। स्क्वायर ऑफ ओड नंबर, ओड नंबर इज ओड, ओड नंबर इज ओड। और अगर बात करें स्क्वायर ऑफ किसका? स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, किसका? इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा इज इवन। ये बड़ी प्यारी बात पता चल गई। अच्छा, अगर मैं कहूं कि आप किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर लगाओ, सपोज दैट मैं आपसे कहूं माइनस का ए का स्क्वायर है, तो क्या करोगे? इसको माइनस का ए इंटू माइनस का ए, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स ए स्क्वायर। दैट मीन्स कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है और उसका स्क्वायर आपने लगा दिया तो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। क्या आएगा? स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। सॉरी, हाँ, ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव का भी स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा, और पॉइंट्स निकालते हैं यहां से हम। अगर हम यूनिट डिजिट के साथ खेलें तो देखो यूनिट डिजिट में आपका आ क्या क्या रहा है? जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 9 आ रहा है ना। नंबर क्या लिखेंगे? नंबर्स, यूनिट डिजिट ऑफ, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर आर
क्या क्या होंगे बेटा, देखो एक तो 0 आ रहा है, क्या क्या आएंगे आपके, क्या क्या आएंगे 0,1 और क्या नजर आ रहा है, देखो 0 1 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ गया, 6 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया, 6 आ गया, 7 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, 9 आ गया और 0 है, तो है ही। तो जो नंबर आपके स्क्वायर होंगे उनके लास्ट में 0 1 4 5 6 9 होगा। लेकिन आप अगर ये कहो क्या सर ये नंबर अगर लास्ट में है तो ऑलवेज स्क्वायर होंगे, क्या ये जरूरी नहीं है? ये जरूरी नहीं है कि नंबर अगर एंड हो रहा है इन डिजिट के साथ में 0 1 4 5 6 9 के साथ में अगर एंड हो रहा है तब ये जरूरी नहीं है स्क्वायर हो। हाँ ये जरूर है कि स्क्वायर के लास्ट में ये आएगा, है ना। जैसे जैसे नंबर एंड विद 0 1 4 5 6 एंड 9 are not compulsorily या compulsory a perfect square, perfect square जरूरी नहीं है आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे एग्जांपल में आपका 15, बेटा 15 के लास्ट में क्या आ रहा, 5 आ रहा, क्या 5 आपका परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। एग्जांपल, या फिर आपका 21 कह दें या 24 कह दें या 26 कह दें या 29 कह दें, ये नंबर जरूरी नहीं है। हाँ स्क्वायर के लास्ट का डिजिट जो है वो इनमें से कोई एक होगा। इतना क्लियर? चलो अच्छा, हमें यहां नजर क्या नहीं आया यार, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है और 8 नहीं है, 7 नहीं है और 8 नहीं है ना। यहां से क्या कहेंगे, 2 3 7 and 8 are not the unit digit of a square। किसी स्क्वायर के बेटा यूनिट डिजिट नहीं होंगे, याद रखना। ये बड़ा प्यारा सा बता रहा हूं, 2378, ये बड़ा अच्छा सा मैं एक आपको बता रहा हूं। 2378 अगर लास्ट में है तो वो कभी स्क्वायर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और इस 2378 को मैं क्यूब और क्यूब रूट के साथ भी कनेक्ट करूंगा। स्क्वायर रूट तो चल ही रहा है, क्यूब और क्यूब रूट के साथ भी 2378 को मैं कनेक्ट करूंगा। तो बहुत अच्छे से याद रखना, 2378। क्लियर है? चलो यहीं से अगर मैं देखूं बेटा कि यूनिट डिजिट अगर देख लें हम नंबर का, यूनिट डिजिट किसका क्या आ रहा है, देखो ध्यान से देखो। अगर 1 है तो 1 आ रहा है और आपका एक 9 आ रहा है। देखो यहां से देखो जरा, 1 और 9, 1 का 9 का, फिर 2 का और 8 का। देखो कैसा आ रहा है, 1 का और 9 का, कैसे 1 का और 9 का यूनिट डिजिट, और 2 का एंड 8 का यूनिट डिजिट एक है, 2 का और 8 का एक है, फिर 3 का और 7 का एक है, फिर आपका देखो यहां से देखो 4 का और 6 का एक है, 4 का और 6 का एक है, 5 रह जाता आपका। देखो 1 1 5 और 0 खुद के ही यूनिट डिजिट होते हैं। मैं अगर बात करूं बेटा, यहीं से मैं बात कर लेता हूं किसकी, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर। बात कर लेते हैं यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर। देखो कैसे है, मैं काउंटिंग करनी बता देता हूं बच्चों, है ना। कैसे कैसे, अगर 1 पीछे से काउंट करो, इधर से 1 उधर से 9, 1 और 9, अगर 1 है और 9 है, 1 है, 1 और 9 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 1। फिर नीचे आओ 2, उधर से क्या आ जाएगा 8, 2 और 8 का, 2 और 8 का जो यूनिट डिजिट होता है 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, 4 होगा। क्लियर? अच्छा ठीक है, यहां से 3 जाओगे और उधर से कितना आएगा 7,
ऊपर से 3, नीचे से 7, एक एक देखो, एक स्टेप नीचे बढ़ना है, एक स्टेप ऊपर बढ़ना है ना। कितना 9 होता है। फिर 3 के बाद 4, ऊपर कितना आएगा, फिर कितना आएगा 6, और इसका हो जाएगा बेटा 4 4 16, 6 6 36। फिर आपका आता बेटा 5 का 5 आएगा, 0 का 0 आएगा। ये आप क्या आएंगे, क्लियर है इतना। अगर हाँ ये भी कह सकते हो, ये बताओ कौन कौन से ऐसे डिजिट हैं जो खुद का ही यूनिट डिजिट होते हैं, खुद के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होते हैं। अगर आप देखो बेटा 1 का, आप यहां से देखो, अगर ऊपर दिखा देता हूं मैं, 1 का तो बना रहा 5 है तो 5 आ रहा, 6 है तब 6 आ रहा है, और आपका फिर 0 है तब 0 आ रहा है। कौन कौन सा बेटा, 1 5 6 एंड 0। 1 5 कौन सा, 1 5 6 एंड 0 आर यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, या 1 5 6 एंड 0 आर यूनिट डिजिट itself in a square, unit digit itself in a square, unit digit itself in a square, in a square। क्या रहेंगे बेटा, ये आपके खुद के ही स्क्वायर में खुद का ही यूनिट डिजिट रहेंगे, खुद को ही रिपीट कर लेंगे। इतना क्लियर है। ये बहुत काम के पॉइंट है, ये जो कंक्लूसिव पॉइंट है बहुत काम में आने वाले हैं बच्चों, बहुत ज्यादा काम में आएंगे। अच्छा यहां से पता चल गया, हमें ये पता चल गया भाई कौन कौन सा हमारे पास यूनिट डिजिट था, कौन सा नहीं था। 23 78 बहुत अच्छे से याद रखना है ना। अब मैं, अच्छा यहां से अब आपको, आप कहोगे सर अगर इनसे आगे अगर कोई नंबर आता है तब, अगर इनसे आगे कोई नंबर आ गया तब कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम निकालेंगे नंबर का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे बच्चों, जैसे आपको बेटा 11 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ अदर नंबर फॉर 2 डिजिट नंबर, फॉर 2 डिजिट नंबर, है ना। बाकी आप मल्टीपल करके निकाल सकते हो, लेकिन 2 डिजिट का अगर नंबर है, 2 डिजिट का अगर नंबर है तब सिंपल आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर का निकाल सकते हो, बड़ी आसान तरीके से। मैं वो बताऊंगा आपको, देखो कैसे। अगर नंबर आपके पास है बच्चों, जैसे एक मैं इसका एक तरीका बता देता हूं पहले, है ना। नंबर कुछ 2 डिजिट का कुछ ऐसा होगा, ए बी का स्क्वायर कुछ ऐसा होगा, पहला डिजिट दूसरा डिजिट ए बी मान लिया मैंने, तो आपको याद होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर। सबको याद होगा ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी का हम यूज करेंगे। देखो ए स्क्वायर पहले वाले डिजिट का स्क्वायर, फिर 2 डिजिट और उनकी पावर, 2 डिजिट और उनकी पावर का मल्टीपल, फिर लास्ट डिजिट का स्क्वायर। 2 डिजिट है पहले डिजिट का और लास्ट में लास्ट डिजिट का, बीच में जो लिखना है पावर और दोनों डिजिट का मल्टीपल, है ना। चलो जैसे मैं करना स्टार्ट करता हूं यहां से, जैसे 1 का स्क्वायर, ध्यान से देखना बेटा, 1 का स्क्वायर और लास्ट में 1 का स्क्वायर, बीच में 2 इंटू 1 इंटू 1, ए की वैल्यू भी 1 और बी की वैल्यू भी 1। इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 1, और इसको मल्टीपल करके करेंगे तो 2, इसको मल्टीपल करके करेंगे स्क्वायर तब 1। कितना आ गया बेटा 121। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अभी दिखाऊंगा मैं, बड़े शानदार रिजल्ट निकल के आएंगे, है ना। फिर आपका 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कैसे करेंगे बच्चों, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, क्या करेंगे बेटा 2 इंटू 1 इंटू 2, पावर और दोनों डिजिट का मल्टीपल, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सारे डिजिट उठा लो 144, 144 आंसर। और निकाल देते हैं 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 1 इंटू 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, उतार लें सारे डिजिट को 169। आगे चलते हैं, अभी निकाल के देख रहा हूं बहुत शानदार तरीके से, आराम से चलेंगे। 1 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू 4, 4 का स्क्वायर, है ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 4 जा 8,
4 4 जा 16। अब यहां से थोड़ी सी कहानी चेंज होगी। देखो अभी ऊपर वाले डिजिट में क्या आ रहा था, सबके नीचे 1 एक एक डिजिट आ रहा था, सबके नीचे क्या आ रहा था, एक एक डिजिट आ रहा था। हमने सीधा एक एक डिजिट उठा लिया। अब यहां क्या करेंगे, यहां आपको क्या करना है, यहां आपको यह करना है कि अगर 2 डिजिट आ रहे हैं तो पहले डिजिट को उठाना है। 2 डिजिट आ रहे हैं तो क्या करना है, पहले डिजिट को आपको उठा कर रख देना है। ये रख दिया, रख दिया। अब बेचारा अकेला बचा, वो क्या करेगा, आपको एक काम कर यार, जो आगे हैं उनके साथ बैठ जा भाई, तू आगे वालों के साथ धक्का दे दिया उसको। जो अकेला बचा उसको क्या किया, आगे वालों के साथ धक्का दे दिया, भाई तू आगे वाली फैमिली में जा, वहां देख ले अपना हिसाब किताब, है ना। तो क्या किया, 1 को आगे वाली फैमिली में धक्का दिया और 1 जो है यहां आ गया 8 के पास। 8 के पास ऐड कर दो लाके, और कहा उसने क्या चलो भैया मैं तुम्हारे साथ रह लेता हूं, और 8 को इसने कितना बना दिया, 9। अब यहां एक डिजिट बना, यहां पर एक डिजिट, तो क्या उतार लेंगे, 9 उतार लेंगे। और लास्ट वाले में एक हो चाहे 2 डिजिट हो, उसको वैसा का वैसे उतार लेना है, 196। और दिखाता हूं मैं, और दिखाता हूं बड़ा शानदार। अभी आप कहोगे सर किसी का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल किसी का निकाल सकते हैं, है ना। चलो 15 का स्क्वायर, क्या बेटा 1 का स्क्वायर, अब मैं डायरेक्ट लिखूं, डायरेक्ट लिखूं, चलो देखो 1 का स्क्वायर 1, तीनों का मल्टीपल 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। देखो डायरेक्ट लिखना सीखो, क्यों, क्योंकि हमें करना तो डायरेक्ट अल्टीमेटली है ना। तो यहां से कितना उतारोगे आप, यहां से आपने कौन सा उठाओगे, यहां से उठाओगे 5, 5 उठा लिया। अब बेचारा मैंने कहा 2 बचा, उसको आगे फैमिली में धक्का दे देंगे, भाई तू आगे वाली फैमिली में देख ले अपना हिसाब किताब, आगे आ गया। चलो मैं आगे आ गया, कितना हो गया 12। अब फिर से यहां कितने डिजिट आए, 2, फिर से पहला डिजिट उतारना, फिर से पहला डिजिट उठा लेना, उठा लिया। जो बचा उसको आगे फैमिली में धक्का दे देंगे, प्लस के 1, कितना आ जाएगा 2। लास्ट में जाके जितना बचेगा उसको पूरा लिखना है, कितना आएगा 225 इज द करेक्ट आंसर। आपसे ये कहा जाए फिर से, चलो फिर से देखा जाए, अभी क्या 16 का स्क्वायर, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 का स्क्वायर 1, तीनों का मल्टीपल 2 1 जा 2 6 जा 12, और 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, लिख लिया। चलो ठीक है भाई, फिर से पहले वाले में कितने आए बेटा, 2 डिजिट, तो पहले वाले में पहला डिजिट उतार लेंगे, कितना 6 आ गया। 3 बचा, फिर से मैंने क्या कहा, आगे वाले में ट्रांसफर कर दो, आगे ट्रांसफर कर दिया, कितना आ गया 15 आ गया। फिर से 2 डिजिट आए, पहला डिजिट उठा लिया, कौन सा, पहला डिजिट 5, 5 को उठा लिया। बचा कौन, 1 बचा, बचा कौन 1 बचा, 1 को फिर से आगे वाले में ट्रांसफर कर दो, प्लस के 1, कितना आएगा 2, 256 इज द करेक्ट आंसर, 216। आगे देखें, चलो फिर देखते हैं 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 7 2 जा 14, और 7 7 जा 49। फिर से पहला डिजिट उठाओ, फिर से पहला डिजिट उठाओ, कितना 9, 4 को आगे ट्रांसफर करो, कितना आ जाएगा 18 का 8 उठा लो, फिर से 1 को आगे ट्रांसफर करो, 2 आ जाएगा 289 आपका आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है। फिर से मैं 20 तक और निकाल के दिखाता हूँ अभी, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से करके चलेंगे इस चैप्टर को ना, बड़ा मजेदार चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। 1 का स्क्वायर फिर से 1 आएगा, 2 8 जा 16, 8 8 जा 64, फिर से क्या उठाएंगे 4 उठा लेंगे, आगे किसको ट्रांसफर करेंगे 6 को, 6 को आगे ट्रांसफर, जो बचा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 22, 2 यहां से उतार लिया, फिर 2 बचा, 2 को आगे ट्रांसफर कर दिया, कितना आ जाएगा 3, 324 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। 19 का कर लेते हैं भाई, 19 क्या कहता है, 19 का स्क्वायर करेंगे तब, 19 का स्क्वायर करेंगे तब 1 का स्क्वायर 1, 9 9 जा सॉरी 9 2 जा 18, 9 9 जा 81, फिर से क्या उतार लेंगे 1 उतार लेंगे, और 8 को आगे ट्रांसफर कर देंगे, फिर से 8 और 8 16, 2 2 6 आ जाएगा, यहां से क्या उतार लेंगे, फिर से 6 उतार लेंगे, 2 आगे जाएगा बच्चों 3, 361, 361 यहां से आ जाएगा। क्लियर है इतना, 9 9 2 जा 18, 8 8 जा
8 और 8 16 और 2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 2 आगे चले जाएगा, 3 आ जाएगा, 361। बात कर लेते हैं बच्चों 20 का स्क्वायर की। तो 20 का स्क्वायर तो सबको पता है 20 बीसम 400 होता है। एक बार इसको फिर से 19 वाले को, एक मिनट को जरा, ठीक है। 19 इंटू 19, 19 इंटू 19, 9 9 जा 81, 9 और 8 17, 9 और 1 1 6 3। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, मुझे लगा कहीं ऐड करने में मिस्टेक हो गई है, मुझे लगा ऐड करने में कहीं मिस्टेक हो गई। सही है, करेक्ट है। रटना नहीं है इनको, है ना। कहाँ तक आप याद करोगे, याद करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा याद करना टफ हो जाता है, क्योंकि कहाँ तक किसका स्क्वायर याद करोगे। अब आप कहो सर किसी का भी निकालना है, 2 डिजिट का बिल्कुल निकालते हैं, देखो किसी का भी निकालते हैं। चलो मैं एक रैंडम नंबर लूं, चलो मैं ले लेता हूं, चलो थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लें, यहां से ले लेते हैं, चलो 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर लें, 2 2 जा 4, तीनों का मल्टीपल करो, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 7 7 जा 49 आ गया। पहले क्या उतार लेंगे 9, फिर आगे ट्रांसफर कर देंगे 4 को, 8 और 4 12, 3 आ जाएगा बच्चों, 2 यहां आ जाएगा, 3 फिर से आगे जाएगा, कितना आ जाएगा 7 7 29, 729। वैसे आपको अगर मैं और बड़ा नंबर लेके दिखाता हूं, चलो फिर से ले लेते हैं, चलो 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, तीनों का मल्टीपल, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, है ना, और 4 4 जा 16। फिर से मैंने क्या कहा बेटा, पहला डिजिट उठाओ, 6 उतार लेंगे, 1 को आगे ट्रांसफर, 5 2, कितना उतार लेंगे 5, 2 आगे लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 11, 1156 आपका आंसर आ जाएगा। आपको सर और बड़े नंबर का निकाल के दिखाओ, चलो और बड़े नंबर का निकालते हैं यार, आप कहते रहो बस, सर मना नहीं करेंगे, हाँ चलो 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12 3 जा 12 3 जा सॉरी 12 2 जा 12, 4 3 12, 12 2 जा 24 और 3 3 जा 9, 9 को ऐसे उतार लेंगे, 9 को ऐसे उतार लिया, प्लस के सॉरी प्लस तो जाएगा नहीं, जरूरत नहीं है, यहां से 4 ले लेंगे, आगे कौन जाएगा प्लस के 2, और यहां से आ जाएगा 8 और यहां जाएगा 1, 1849 आपका आ जाएगा। और आपको बड़ा लेना है और बड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो और थोड़ा सा बड़ा ले लो, चलो 68 का ले लेते हैं, 68 का स्क्वायर, चलो करते हैं, 6 6 जा 36 और यहां से आ जाएगा बेटा 8 2 जा या 8 2 जा 16 और यहां से 16 8 2 जा 16 आ जाएगा और 16 इंटू 2, 16 इंटू 8 2 जा 16, 16 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 और 3 9, 96, 96 है ना, 96 आ जाएगा आपका बच्चों, 96 और 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, यहां से फिर से 4 उठा लेंगे, फिर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 को ऐड करेंगे, 6 और 6 12 और यहां से 1 कैरी जाएगा बेटा, 1 कैरी जाएगा 10 हो जाएगा, फिर कितना ले लेंगे बेटा 2 ले लेंगे, फिर कितना आया बच्चों 10 6 4, कितना आ जाएगा 6 4 6 2 4, 4 6 2 4। तो इस तरह से आप देखो कितने सारे नंबर के लिए मैंने निकाल के दिखा दिए। कहां तक निकाल सकते हो आप, 99 तक किसी भी नंबर का निकाल सकते हो आप इस ट्रिक से। बड़ा सिंपल सा तरीका बता दिया, यूनिट डिजिट उठाना, जो बचा उसको आगे ट्रांसफर करना है, लास्ट वाले डिजिट में जितना हो उसको सारे को लिखना है, उसको सारे को लिखना है। तो ये थी हमारी बड़ी शानदार सी ट्रिक। और यहां से हमने क्या देखा, यहां से एक चीज हमने ये देखी, एक पॉइंट ये और मैं लिख देता हूं कि हमारे पास जो यूनिट डिजिट नंबर का हो रहा है उसी का स्क्वायर जो होता है, कितना बड़ा नंबर हो, अगर यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो तो पूरे नंबर का स्क्वायर, जो पूरे नंबर का स्क्वायर करोगे उसका भी यूनिट डिजिट वही आएगा। स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर is equal to unit digit of square, unit digit of square, स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। क्लियर है?
तो ये था हमारा स्क्वायर, और इसकी हम बड़ी शानदार शानदार प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, बहुत शानदार, मजा आ जाएगा आपको। और यहाँ से पूछता, क्वेश्चन बहुत पूछता बच्चों, हाँ बहुत, 9th के एग्जाम में तो काफी क्वेश्चन हर साल आते ही आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आएगा कंपलसरी आता है एक क्वेश्चन तो अगर आपको मजा आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू।